परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जब मन की संगति के कारण आत्मा का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है तो दुनिया की शक्लें और पदार्थ स्थायी प्रतीत होने लगते हैं और हम इन्हें सच्चे सुख का साधन समझने लगते हैं। हम झूठ को सच समझने के भ्रम का शिकार हो जाते हैं और हमें यह ज्ञान तक नहीं रहता कि संसार की शक्लों, पदार्थों और घटनाओं का सुख वास्तव में बनावटी और क्षणभंगुर है। हम भूल जाते हैं कि नाशवान संसार की जिन वस्तुओं के पीछे सुख की तलाश में हम दौड़ते फिरते हैं, वास्तव में उनसे निराशा और दुख ही मिलते हैं और साथ ही हमारे कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है। इंद्रियों के वश में होकर हम ऐसे कर्म करते रहते हैं जो कि भौतिक मंडल में हमारे पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। अज्ञानता के कारण हमारा ध्यान बार बार उन वस्तुओं की ओर जाता है जिनके साथ हमारा मोह है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा सुख दुख इनमें ही है। इस प्रकार असलियत के बारे में भ्रम का शिकार होकर हम ऐसे कर्म करते जाते हैं जिनके कारण हमारी चेतना की जड़ें निचले मंडलों में और गहरी होती जाती हैं। इससे मन को नीचे की ओर खींचने वाली प्रवृत्तियों को बल मिलता है जो हमें आत्मा का प्रकाश देखने से रोकती हैं। इस गिरावट का दुखदायी परिणाम यह होता है कि आत्मा कर्म और फल के जाल में और मजबूती के साथ बंधती चली जाती है। इस प्रकार आत्मा निचले भौतिक मंडलों में इतनी फंस जाती है और उसके ऊपर कर्मों के इतने कवर चढ़ जाते हैं कि शीघ्र ही एक ऐसा समय आता है जब आत्मा का अस्तित्व ही महसूस नहीं होता। जिन बंधनों में हमने अपने आप को बांध लिया है, उनसे छुटकारा पाने और उस आंतरिक निर्मलता को, जो कि हमारी ऊंची से ऊंची अवस्था की प्रतिबिंब है, पुनः प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि हम भजन सिमरन द्वारा अपनी चेतनता को मजबूत बनाएं। जब हम भजन सिमरन का अभ्यास शुरू करते हैं तो हमें स्वतः ही ऐसा महसूस होने लगता है कि संतों द्वारा बताया गया मार्ग ही जीवन व्यतीत करने का सही रास्ता है। यह मन और इंद्रियों का दास बनकर रहने की बजाय इनका मालिक या स्वामी बनकर रहने का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर मंजिल तक पहुंचने के लिए जीवन पर्यंत सफ़र करना पड़ता है। ज्यों-ज्यों हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और भजन सिमरन द्वारा मन अधिक स्थिर होता जाता है, त्यों-त्यों हमें महसूस होने लगता है कि आत्मा बलवान होती जा रही है और मन की चंचल, मुंहजोर और दुखदायी प्रवृत्तियां कमज़ोर होती जा रही हैं। इस प्रकार हम निश्चिंत होते जाते हैं, इच्छाओं का जोर घटता जाता है और हमें अपने अंदर अधिक संतुलन और संतोष का एहसास होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आत्मा मन पर हावी होती जाती है, भजन सिमरन का प्रभाव बढ़कर गहरा और पक्का हो रहा महसूस होता है। आत्मबल बढ़ता जाता है। फिर हम पहले की तरह आसानी से भ्रम का शिकार नहीं होते। इससे दुखों मुसीबतों का सामना करना आसान प्रतीत होता है और मन का संतुलन भी कायम रहता है। शब्द के अभ्यास द्वारा हमें शब्द रूपी मूल शक्ति और अनादि चेतना से लिव जोड़कर उसमें लीन होने की युक्ति मिल जाती है। शब्द के अभ्यास द्वारा हमें अपने सीमित अस्तित्व की ओर से मरकर अमर जीवन प्राप्त कर लेने की युक्ति मिल जाती है। जब हम अपने आप को किसी एक या दूसरे शरीर के रूप में पहचाने जाने की विवशता से मुक्त हो जाते हैं तो हम निजी मोह और उसमें से पैदा होने वाले दुखों से भी आज़ाद हो जाते हैं। फिर हमें अपने अंदर काम कर रही सृजनात्मक शक्ति के साथ लिव जोड़ने की विधि आ जाती है। शब्द अभ्यास की यह युक्ति हमें किसी शब्द अभ्यासी पूर्ण सतगुरु से प्राप्त होती है, जो स्वयं इस मार्ग पर चलकर सत्य का अनुभव कर चुके होते हैं। यही हमारे लिए इस मार्ग की गारंटी है। हम खुद भी शब्द के अभ्यास द्वारा इसकी सच्चाई को परख सकते हैं। हम अभ्यास द्वारा ही यह अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार शब्द मार्गी संतों द्वारा बताया जाने वाला शब्द अभ्यास का साधन हमें पूर्ण पुरुष बनाने
और उस अमर दिव्य सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाता है। शब्द मार्गी संत महात्मा भरोसा दिलाते हैं कि अगर हम पूरी तरह से उनके द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार साधना करेंगे तो हम अनुमानों या ख्यालों की दुनिया से निकलकर निजी रूहानी अनुभव की दुनिया में पहुंच जाएंगे और शब्द के अभ्यास द्वारा हमारा कायाकल्प हो जाएगा। सतगुरु परमार्थ पर चलने की युक्ति और शिक्षा हमेशा मुफ्त देते हैं। उनकी शिक्षा के 4 मूल सिद्धांत हैं: शाकाहारी भोजन, शराब आदि नशे की वस्तुओं से परहेज, हक हलाल की कमाई करते हुए उच्च नैतिक जीवन अपनाना और रोजाना भजन सुमिरन को समय देना। थैंक यू।